कि मेरी इनकम बहुत अच्छी है, पर क्या मेरी सेविंग की स्थिति आप बता सकते हैं कि क्या है? इनकम बहुत अच्छी है, ये बात सत्य है। लेकिन है कि रमल शास्त्र से आप मेरे कुंडली के ग्रहों की स्थिति भी बता सकते हैं। बिल्कुल 3-3, 4-4, 3-3, 3-3, इसका मतलब ये होता है कि महाराज जी, पिछले पॉडकास्ट में आपने मेरे बारे में बहुत कुछ बताया था और वो वीडियोस करीब 8 से 10 करोड़ लोगों ने देखा है। 8 से 10 करोड़। यस। अरे वाह। हाँ, 8 से 10 करोड़ लोगों ने देखा है। तो मैं चाहूँगा कि कुछ इसी तरीके के सवाल इस बार भी लिए जाएं। हाँ, और पूछो। चूंकि वो अपने आप में नए होते हैं, प्रमाणित होते हैं। एक होता है, अब पता है, अभी मैं इतनी देर से यही सोच रहा था कि मैं कोई तो ऐसा सवाल पूछूं जो नया हो, और हर सवाल का आपके पास एग्जाम्पल पहले से रहता है। बिल्कुल, आप पहले पूछो। ही उससे बीत चुके होती है। पूछिए, आप पूछिए। बीती आपकी कहानी रहती है। देखिए, पिछली बार हमने कई सवाल ऐसे लिए थे। अब जो हालांकि पूर्व जन्म से संबंधित था हाँ, शायद। पूर्व जन्म से संबंधित कई सवाल थे। आपने प्रेजेंट में भी मेरे बच्चे के बारे में, मेरी पत्नी के बारे में बहुत कुछ बताया था, और मैं चाहूँगा कि उससे आगे बढ़ते हैं हम अगली कड़ी में, उसी को क्रमवत तरीके से देखो, जारी रखते हैं। अभी तो आपके बारे में बता दिया गया था। हाँ लेकिन आप रमल को ज्योतिष की कनेक्टिविटी करके भी पूछ सकते हो। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। चूँकि क्या है कि मैं चाहूँगा कि उसको हम प्रमाणित भी करें कि वो कितना सही है, क्या बिल्कुल करो। है ना? तो आप देखिए, सबसे पहला सवाल जो एक आम जन का रहता है, जैसे मैं अपने ऊपर ही ले लेता हूँ कि मेरी इनकम बहुत अच्छी है, पर क्या मेरी सेविंग की स्थिति आप बता सकते हैं कि क्या है? देखिए, आपने जो कहा ना, इनकम बहुत अच्छी है, ये बात सत्य है। लेकिन आपके पास जो पैसा टिकने का सिस्टम है वो थोड़ा स्लो रहेगा। स्लो रहेगा या टिकेगा ही नहीं? वो स्लो रहेगा, धीमी गति उसकी रहेगी। अच्छा। आपकी खर्चा अधिक हो जाएगा। हाँ। ठीक है ना। आपकी लाभ बहुत अच्छा है। अब आप इसमें अगर आपको दिखता होगा तो मैं बता देता हूँ। 3-3, 4-4, 3-3, 3-3, मतलब सब कुछ बराबर है? सब बराबर है। अरे वाह। इसका मतलब ये होता है कि इस व्यक्ति का जो प्रश्न है ये वास्तव में लाभ है। और स्लो क्यों कहा? देखो, अब हुआ क्या है कि हमारे इसमें जो 3 का जो नंबर आते हैं, एक 3 बिंदु ऐसे होते हैं, एक 2 बिंदु होकर एक नीचे बिंदु होती है। अच्छा अच्छा जी। तो ये दोनों का आमने सामने हो जाए, बिल्कुल आमने सामने हो जाए, तो इस व्यक्ति का निश्चित रूप से शनि का प्रभाव होता है। शनि का प्रभाव कहाँ पर? जो आपका जन्म कुंडली में शनि या तो लाभ का स्वामी होगा या लाभेश के साथ होगा। मतलब एकादश भाव का स्वामी होगा। एकादश भाव जो आपका लाभ है, ठीक है ना। एकादश भाव में तो मेरे राहु है। नहीं, आप अगर जन्म कुंडली में आपका शनि आपका लग्न कौन सा है? लग्न मेष है। मेष लग्न है। हाँ। तो शनि कितने नंबर में बैठा है? शनि है 9th हाउस में। 9th हाउस में बैठा है। हाँ। तो लाभ भाव को देख रहा है या नहीं? अच्छा, उसकी दृष्टि है। दृष्टि। अच्छा, Okay। दूसरी बात, लाभ का स्वामी शनि हुआ या नहीं? अब इतना मुझे नहीं आता। 11वां स्थान मेष लग्न में जो 11वां स्थान होता है वो 11 नंबर आता है। तो 11 नंबर का स्वामी कौन है? शनि। तो यानी कि शनि अपने घर को देख रहा है, तो लाभ तो है, लेकिन रुकावट नहीं है, मतलब रुकता नहीं है। मतलब आप रमल शास्त्र से पूरी कुंडली भी देख सकते हैं? इसमें इतना कर सकते हो आप कि एक प्लैनेट का, कौन सा प्लैनेट का कितना डिग्री का, मतलब जानकारी करना, ये भी आ सकता है इसमें। अच्छा। जैसे आपकी कुंडली में ये भी पता करो कि कौन सा ग्रह बलवान होगा या उच्च नीच का होगा, ये भी आप निकाल सकते हो। मैं दर्शकों के देखने के लिए अपना स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा। हाँ। लग्न चार्ट का, ताकि वो भी देख सके जो आप बता रहे हैं। हाँ, बिल्कुल दिखाओ उसमें।
अब मैं आपका देखता हूं कि आपकी कुंडली में रश्मि बल का कितना क्या प्रभाव पड़ता है। रश्मि बल होता है हमारा प्लैनेट का ताकत। रश्मि बल माइनस में आता है जब वो अस्त होता है तो जीरो हो जाता है। अच्छा, अगर नीच होता है तो कुछ पॉइंट थोड़ा बहुत मिलता है, नहीं तो जीरो के बराबर होता है। रश्मि बल होता क्या है? ये प्लैनेट का ताकत है। अच्छा, सारे ओवरऑल, ठीक है। अगर कौन सा ग्रह कितना पावर में है इसको अगर जानकारी करना, बहुत लोग सड़ बल देखते हैं, भाव बल देखते हैं, वो ठीक है, लेकिन रश्मि बल एक ऐसा है कि पाराशर संहिता में स्पष्ट लिखा है कि रश्मि बल अगर 14 पॉइंट से अधिक हो जाए तो उस व्यक्ति को जीवन में कभी कष्ट नहीं आता। 14 पॉइंट से थोड़ा नीचे आ जाता है, वो आश्रित होता है या तो थोड़ा संघर्षित होता है। इतना तो गहराई से मैंने भी कभी नहीं देखी अपनी कुंडली, हाँ, ये और किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने नहीं देखी। आपको मैं बताता हूँ, पाराशर संहिता मेरे पास यहाँ रखा है, उसमें स्पष्ट लिखा है, महर्षि पाराशर ने लिखा है कि 14 गुण से अधिक हो तो जैसा जैसा उसका रश्मि बढ़ता जाएगा उसकी विस्तार उसकी तो ये रश्मि बल भी आप इससे देख सकते इससे हैं? हमें रश्मि बल ही दान करेंगे कि उस ग्रह का प्रकाशमान कितना है। देखिए, आपका सूर्य तो ठीक है, चंद्र थोड़ा रश्मि उसका जितना होना चाहिए उतना नहीं है, लेकिन मंगल आपका बिल्कुल जीरो है। नहीं, तो मंगल जीरो कैसे होगा रश्मि? अगर मंगल नीच का हो अथवा अस्त हो। तो क्या आपका मंगल कर्क राशि का है? राशि तो नहीं पता मुझे, लेकिन 4th हाउस में है। तो मेष लग्न का 4th हाउस होकर कर्क राशि का तो मंगल हुआ है। अच्छा, आपने बोला ना हाँ, मेष मेष राशि, हाँ। मेष लग्न है, हाँ, हाँ, हाँ। तो 4th हाउस में तो कर्क राशि आता है, यानी कि नीच का मंगल है आपका। अच्छा, लेकिन उस पे शायद किसी ऐसे ग्रह की दृष्टि भी पड़ रही है, वो मुझे किसी, वो नहीं आता। अच्छा, वो देखिए, हमें अच्छा। इतना कह दें कि इस व्यक्ति का मंगल, अच्छा मंगल क्या होता है आपका? भूमि से संबंधित भी है, और चौथा भाव वाहन से भी है, भूमि से संबंधित है। तो निश्चित रूप से आपका उस पर अगर मंगल पर अगर शनि की दृष्टि हो अथवा मंगल पर राहु की दृष्टि हो, ठीक है ना, या मंगल बहुत कमजोर हो, ऐसे व्यक्ति को जमीन जायदाद में फलता नहीं है। अच्छा, नहीं, इसीलिए मैंने प्रॉपर्टी का काम खूब करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप प्रॉपर्टी के रियल काम एस्टेट। अपने नाम से करेंगे तो नहीं फलेगा, आ, नहीं फलेगा। वो कोई ना कोई अड़चन आएगी, कोई कानूनी अड़चन आ जाएगी, कोई धोखा दे देगा, कोई आपका रजिस्ट्री होने में दिक्कत आ जाएगी, या कोई कब्जा कर ये लेगा। देखिए कि क्या मैं अगर अपने पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी का कार्य करता हूँ, पूजा उनका नाम है, तो क्या मुझे वह कार्य कर सकता हूँ मैं रियल एस्टेट में? वैसे तो अभी आपने किया नहीं, किया नहीं। कर लेना चाहिए। आपके नाम से नहीं है, उनके नाम से करिए, आपको लाभ होगा। क्योंकि मैं अपने नाम से कई प्रयास कर चुका हूँ और बहुत पैसे फंसा चुका हूँ। नहीं, वो आपके सूटेबल नहीं करेगा। लेकिन पत्नी के लिए है। हाँ, मुझे लगता है मेरे लिए बस यही आस्तिक मीडिया ही है कि आप लोगों की अब सेवा में आप लगे रहे। पूछेंगे कि हाँ। ये कैसे हुआ। हाँ, बिल्कुल। ये देखिएगा, पहला नंबर आपका है, पहला अच्छा। पासा, दूसरा नंबर उनका था, इसमें 2 नंबर आ गया। हमने आपको कई बार बोला, जहाँ 2 नंबर आता है। आपका प्रश्न क्या था? कि पत्नी के नाम से। प्रॉपर्टी से संबंधित, हाँ, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी से संबंधित ये होता है कि ये जैसे ही दूसरी स्टेज में आ गया है तो आपकी प्रॉपर्टी 3 वर्ष के अंदर अगर उसको सेल परचेज कर दिया तो ठीक है, नहीं तो विवाद हो जाएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आप करते हो तो विवाद रहेगा वो। अच्छा। और उनके नाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा, कहीं भी 2 का संख्या नहीं आया है। और उनके नाम से जो प्रॉपर्टी लेंगे लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा फायदा करेगा। अच्छा। तो महाराज जी, ये मान करके चलें कि रमल शास्त्र से आप मेरे कुंडली के ग्रहों की स्थिति भी बता सकते हैं। बिल्कुल। इसको एक लेवल और आगे ले जाते हैं
क्या महादशा भी जानी जा सकती है? देखो, महादशा चक्र का जो हमारा ज्योतिष में निकाला जाता है वो आपकी जन्म समय और चंद्र स्पष्ट के आधार पर। ठीक है। ठीक है ना। लेकिन कौन सी महादशा चल रही है ये अगर हम उसको निकालेंगे तो ये थोड़ा निकल तो आ जाती है, लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे रहेगा, क्योंकि आपका जन्म समय के आधार पर ही होता है महादशा। ठीक है ना। अगर आपका जन्म समय का इसमें अगर मिल जाता है जन्म समय का, मतलब हमें कोई कंप्यूटर देखना नहीं पड़ेगा। अच्छा। नहीं तो भी महादशा किस महादशा भी चल रहा है ये पता चल जाएगा। पूरा इंटरव्यू देखने के लिए आस्तिक मीडिया के YouTube चैनल पर जाएं।